Hello everyone. First of all, Happy Republic Day to all of you. आज अपन चालू करने वाले हैं क्लास 11 के एनसीईआरटी का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। हमारे चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? हमारे आसपास बहुत सी नॉन लिविंग चीजें हैं, लिविंग चीजें हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो शो करता, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि अब वही कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये डिफाइनिंग फीचर क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये ग्रोथ शो करेगा। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये मेटाबॉलिज्म करेगा। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, हमारे बॉडी के अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को मिलाकर मेटाबॉलिज्म बनता है। तो टोटल सम ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कॉन्शियसनेस। अब ये कॉन्शियसनेस क्या है? ठीक है, कॉन्शियसनेस, कोई मतलब किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया तो हमें पता चल रहा है कि उसने हमें थप्पड़ मारा। ठीक है, हम उससे थोड़ी ना पूछ रहे कि क्या हुआ ये हमारे साथ में, मतलब तो हम कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होगी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल, सेल को मिलाकर टिश्यूज बन गए। सेल, सेल से मिलाकर टिश्यूज, टिश्यूज से मिलाकर ऑर्गन, टिश्यूज से मिलाकर ऑर्गन बन गया। ठीक है, और ऑर्गन से मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, मतलब अंदर से ग्रोथ होती है। ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। और एनसीईआरटी की लाइन है, इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अब फॉर एग्जाम्पल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसने रिप्रोडक्शन किया, और ये यूनिसेलुलर सेल ने, मतलब दो सेल इसकी तरह के और दो सेल बनाए। ठीक है, तो यही उसकी ग्रोथ है और यही रिप्रोडक्शन है। तो यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये सेम होगा। ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म
है या नहीं है, ये सब चीजें अगर प्रेजेंट है तो लिविंग है। ठीक है, अभी हम देखते कि डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है। अब डिफाइनिंग फीचर वो है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, मतलब डिफाइनिंग फीचर उसे कहते हैं। तो ग्रोथ हो गई, ग्रोथ ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग में नहीं होता, ये नॉन लिविंग में भी होता। अब ग्रोथ नॉन लिविंग में कैसा होता, तो समझो एक माउंटेन है, अब कुछ महीनों बाद यहाँ पर बहुत सारा कचरा ये वो आके मतलब जमा हो गया, ठीक है, और कुछ सालों बाद ये माउंटेन इतना हो गया, ठीक है। तो इसने ग्रोथ शो की, और इसने कौन सी ग्रोथ शो की, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ शो की, बाहर से। फॉर एग्जाम्पल रेगिस्तान में रेत के टीले होते हैं, ठीक है, वहां पे भी बहुत सारी मिट्टी जम जाने के बाद उसमें भी ग्रोथ हो जाती है। तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग भी कर रहे हैं और लिविंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन में मतलब रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है, अपने खुद के मतलब एक ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में। लेकिन रिप्रोडक्शन ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता। जैसे कि इनफर्टाइल कपल, ये भी लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। वर्कर बी हो गए, वर्कर बी, म्यूल हो गए, म्यूल यानी खच्चर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन सभी लिविंग ये नहीं करते, सभी लिविंग रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, इसलिए रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग फीचर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में सेल है, हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के सेल में कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ठीक है, ये सब मिला के मेटाबॉलिज्म बनता है। अब फूड है, फूड का मतलब ब्रेकडाउन हुआ तो इस ब्रेकडाउन के इसको प्रोसेस को अपन कैटाबॉलिज्म बोलते, ठीक है। फूड कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, ठीक है, फूड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और कई सारे मॉलिक्यूल जब मिलते हैं, मतलब मिलके कुछ मतलब एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना रहे, तो ठीक है, वो एनाबॉलिज्म है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, तो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अब कॉन्शियसनेस ये सिर्फ लिविंग में होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, ठीक है। कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग में नहीं होगी, तो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, तो ये भी डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। तो डिफाइनिंग फीचर वो है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और नॉन डिफाइनिंग फीचर जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता, मतलब फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड जैसे कि रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब डिफाइनिंग फीचर क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है। नॉन डिफाइनिंग फीचर के एग्जांपल हो गए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कैसे याद रखें, तो नॉन डिफाइनिंग फीचर के जो कैरेक्टर ये याद रखने के हैं हमें, तो मेरी एक ट्रिक है नगर, ठीक है, नगर। तो नॉन डिफाइनिंग फीचर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे याद रखें, नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है, तो नगर, नॉन डिफाइनिंग फीचर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अच्छा, तो हम चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, बाय बाय।